तो लगभग 2 हफ्तों बाद सत्संग हो रहा है। थोड़ा बाहर ट्रैवलिंग पे था। कोशिश तो ये रहती है कि हर हफ्ते सत्संग होना चाहिए, पर जब ट्रैवलिंग पे होता हूँ तो फिर पॉसिबल नहीं होता। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जो ठंडा मौसम चल रहा है उसका आनंद ले रहे हो। ठंड का जो मौसम होता है ना, जो विंटर होता है, ये भजन सिमरन ध्यान करने के लिए सबसे बेस्ट मौसम होता है। तो इसका भरपूर फायदा उठाओ। बाकी भी मौसम होते हैं, करने वाला तो हर मौसम में करता ही है, बट थोड़ा सा सपोर्टिव मौसम होता है। तो बहुत सारे सवाल आए हैं। आज मैं साखियां ना लेके कुछ सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सवाल हैं जैसे कि भैया वितरागता कैसे है, सत्संग सुनना क्यों जरूरी है, राम नाम क्रिया है तो इससे मोक्ष कैसे मिलेगा, भैया घर में लड़ाई चलती रहती है इसको कैसे शांत करें, मान्यताएं कैसे टूटेंगी, भैया कोई मुस्लिम फैमिली में है पैदा होता है तो उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। इतने सारे सवाल हैं कि अगर सारे अभी पढ़ने बैठूंगा तो रीड करने में 1 घंटा लग जाएगा। बहुत सारे जीवों की रिक्वेस्ट भी आई है कि थोड़ा सत्संग का टाइम बढ़ाओ, या तो हफ्ते में 2 बार होनी चाहिए। तो उस पर विचार करेंगे। तो अभी पहले सत्संग की थोड़ी बात करते हैं कि सत्संग क्यों जरूरी है, सत्संग से क्या होता है। देखो, अलग अलग साधक जो होते हैं उन सबका अलग अलग मन होता है, समझने की अलग अलग अवस्था होती है, और हर किसी की चेतना की लेवल अलग होती है। ये हम पहले बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कितनी भी गहरी बात बता दो, पर हर कोई समझेगा अपनी चेतना के लेवल से ही। जिसकी जितनी डेवलपमेंट होगी, जिसकी जितनी चेतना होगी, वो अब हर कोई अपनी अपनी चेतना के अकॉर्डिंग ही समझता है। ये फैक्ट को समझ लेना। कोई कोई बात जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को समझाने के लिए कोई कोई बात हम ऐसे ही सहज में कह देते हैं ना, और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अलग ढंग से समझाता है। क्योंकि बच्चे की समझ वैसी होती है, हमको थोड़ा चॉकलेट देख के थोड़ा उसको पटा के समझाना पड़ता है। जिससे एग्जाम्पल, बच्चे को बताओ कि धरती गोल है, तो उसको बताना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल बॉल वगैरह, गेंद जो होती है उसको बॉल का एग्जाम्पल लगे कि धरती ऐसे गोल होती है। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो सहज ही वो खुद ही समझ जाता है कि धरती गोल होती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है वो बात समझना। पर अगर बच्चे छोटे हैं, तो अभी मेरे बच्चों से चर्चा चलती रहती है, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हो कि धरती बॉल की तरह गोल है, तो उसके ऊपर अगर पानी डालते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। ऐसे ही धरती के ऊपर जो समुद्र है वो फिर नीचे क्यों नहीं गिरता। अब बच्चों के हिसाब से सवाल तो लॉजिकल है, लेकिन क्या होता है बच्चों को ग्रेविटी नहीं समझाई जा सकती उस एज में, उस लेवल पर। तो थोड़ा अलग ढंग से समझाया जाता है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो ना सिर्फ उसको ग्रेविटी की नॉलेज आ जाती है, बल्कि धरती 23% टिल्टेड है वो भी समझ जाता है। कहने का मतलब, अगर आप बच्चों को हाई लेवल की बात भी बताओगे तो वो अपने अकॉर्डिंग ही समझेंगे। चेतना डेवलप करना जरूरी है, और यही भजन सिमरन ध्यान की महिमा आती है, उसका रोल आता है। और हम जो भी सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने का जो संजोग मिलता है,
और सत्संग में सतगुरु की आवाज सुनना अलग बात है, वो तो पुण्य है, ठीक है। ऐसा हमने किसी को सहयोग किया होगा पिछले जन्मों में सत्संग सुनने के लिए, तो आज हमको कुदरत सत्संग सुनने का मौका देती है, ऐसा संजोग बनता है। पर जो ज्ञान सुनते हैं, वो ज्ञान विज्ञान को कन्वर्ट करना अलग बात है। कर्मों की वजह से हमको ऐसा संजोग मिलता है कि हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को विज्ञान में कन्वर्ट करने का जो जो प्रोसेस होता है, जो चीज होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि सतगुरु की सिर्फ आवाज नहीं होती, सतगुरु का सिर्फ ज्ञान नहीं होता, आवाज के साथ साथ सतगुरु का सत्व भी अंदर जाता है। अगर कोई बिना अनुभव, या जिसको वक्ता कहते हैं, या जैसे टीचर पढ़ाती है, बुक्स लेके टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको गुरु या वक्ता कह सकते हैं। पर जब सतगुरु सत्संग करते हैं, तो हमारे अंदर जागृति पैदा होती है, उसको सत्व कहा जाता है। वैसा सत्संग हमको जगा देता है। ध्यान रखना, वक्ता और सतगुरु में फर्क होता है। टीचरें जो होती हैं, वो बुक्स पढ़ के, बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़ाती हैं, ठीक है, लेकिन खुद का डेवलपमेंट वहीं रहता है। बट जो साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंटिस्ट कंटिन्यू अनुभव करते करते ग्रो होते जाते हैं, और उनके अनुभव से फिर किताबें बनती है, फिर वही किताबों से पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सतगुरु अपना सत्व देता है, सिर्फ ज्ञान नहीं देता। सतगुरु की आवाज सुन के हमारे अंदर सत्व गूंजने लगता है। आप सब कहते हो ना, जब भी कोई गलत काम करने जाओगे, तो सत्व अंदर से रोकेगा, एक आवाज आएगी, सतगुरु की आवाज गूंजेगी अंदर। सत्संग की बहुत महिमा है। पिछले टाइम में सांप की एक प्रजाति होती थी, जो अभी विलुप्त हो गई है, राजा महाराजाओं के टाइम। कहते थे कि वो सांप अगर किसी की आंखों में देख ले, और सामने वाले ने भी सांप की आंखों में देखा, मतलब दोनों ने अगर आंखें मिलाई, तो वो सांप आंखों से जहर ट्रांसफर करता था सामने वाले के अंदर, तो उसकी मौत हो जाती थी। तो गुरु में वैसा ही सत्व का तत्व होता है, जो आवाज के साथ, जो ज्ञान के साथ अंदर जाता है। सिर्फ आवाज अंदर जाने में और सत्व अंदर जाने में फर्क होता है। और गुरु में अगर सत्व हो, तो आप, तो ही आपके अंदर जाएगा, और वो जाके अंदर सुजागी आएगी। हम सब कहते हैं ना कि सत्संग सुन के कुछ हलचल पैदा हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ ग्रंथियां टूट रही हैं, तो उसको सुजागी कहते हैं। सत्संग और ध्यान, या जिसको मैं ध्यान और ज्ञान कहता हूँ, उससे विज्ञान की ओर बढ़ते जाना है। उसी से आत्मा तत्व की समझ बढ़ेगी। वैसे तो आत्मा को समझना बड़ा कठिन है, पर ज्ञान और ध्यान के माध्यम से आभास होने लगता है। सत्संग मतलब सत्य की संगति। सत्य यानी जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, टाइम के बियॉन्ड। उसको नाम आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, एब्सोल्यूट कह लो, सत्य स्वरूप कर लो, नाम कुछ भी दे दो, नामों में भेद है अलग अलग, मगर उसका गुण क्या है, वो सत्य है। तो उसका ज्ञान जहां से मिलता है, वो होता है सतगुरु, और उस ज्ञान को सत्संग कहते हैं, सत्य की संगति। पर हमारे अंदर संसार घुसा हुआ है, मोह में फंसे हैं, संबंध बढ़ाते रहते हैं, संबंधों के जाल में फंसे हुए हैं। याद रखना, संबंध अगर बढ़ेगा तो मोह बढ़ेगा, और मोह बढ़ेगी तो कर्म बनेगी, और अगर सत्संग बढ़ेगा तो मोह कम होता जाएगा।
अब वो हमारे ऊपर है कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, सत्संग को प्रायोरिटी दे रहे हैं या संबंध को प्रायोरिटी दे रहे हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है ना कि सत्संग चल रही होती है या हम कोई ध्यान से सत्संग सुन रहे होते हैं, तो कोई संबंध आ जाता है, तो हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। बहुत बार हम सत्संग बंद कर देते हैं कि भाई कोई संसारी संबंध वाला आया है। अब बहुत बार सत्संग, पहले सत्संग खत्म हो फिर से बात करेंगे, ऐसा हम भाव करते हैं। तो हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, सत्संग को या संबंध को। क्योंकि मिलते दोनों ही निमित्त से हैं, लेकिन दोनों का भेद समझ में आना चाहिए। सत्संग निमित्त से भाव में शुद्धि आती है और संबंध निमित्त से भाव संसारी बनते हैं, और संसारी भाव से फिर नया संसार खड़ा हो जाता है। ये दुष्चक्र जो है हम उससे निकल ही नहीं सकते। और संबंध जो होते हैं ना, संबंध तो जानवरों के भी होते हैं, पर सत्संग जानवरों को नहीं मिलती। अगर शेर चीते के बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो वो भी आपस में भाई बहन ही होते हैं, एक ही माँ के पीछे पीछे घूमते हैं, तो उनके बीच में आपस में कुदरत का दिया हुआ एक संबंध तो होता है। लेकिन जानवर को सत्संग थोड़ी मिलती है, वो तो हमको मिलती है, इंसानों को। पर हम भेद नहीं कर पाते। कोई रिलेटिव आया, कोई आ गया, सत्संग बंद करके बैठ जाता है कि भाई संबंध इंपॉर्टेंट है। तो कैसे विज्ञान में आगे बढ़ेंगे, कैसे मुक्त होंगे, कैसे मोक्ष मिलेगा। देखो, मोक्ष मिलता है प्रज्ञा से, और गुरु प्रज्ञा जगाता है, बाहर की दिशा को अंदर की ओर मोड़ देता है। वो नाम, नाम का जहाज या सत्य शब्द या नियक्षर, वो अंदर के जगत को पार करवाता है। तो बड़ा रेयर, बड़ा कठिन संजोग होता है ये सब चीज जब आपस में मिलती है। हर जन्म में हमने कोशिश की, लेकिन कभी किस बात की कमी रह जाती है, कभी किस बात की कमी रह जाती है। कभी निज नाम नियक्षर नहीं होता, कभी सत्संग नहीं होता, कभी गुरु नहीं होता, कभी हम इंसान ही नहीं होते, पेड़ पौधे और बैक्टीरिया होते हैं। तो हमको अगर ऐसे संजोग मिले हैं अपनी समझ बढ़ाने की, मुक्त होने के संजोग मिले, तो उसका भरपूर फायदा उठाओ। और खुद की टेस्टिंग करो, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या सिर्फ बातें कर रहे हैं, या सब ज्ञान का अहंकार आ रहा है तो हम अहंकार में गिरते जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है। और संसारी अहंकार तो फिर भी छोड़ सकता है, ज्ञान का अहंकार को छुटाना गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बड़ा पॉइजन होता है वो आत्मा के लिए। तो टेस्टिंग करो, सत्संग से डेवलप हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ध्यान और ज्ञान से डेवलप हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। और वो ऐसे पता पड़ेगा कि आपके अंदर आसक्ति दूर हो रही है या नहीं, कम हो रही है या बढ़ रही है। आसक्ति से भी अपनी खुद की टेस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि संसार तो चलेगा कर्मों से, लेकिन कर्मों में आसक्ति आ गई तो नया कर्म बनने शुरू हो गए। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, मोह, हम जुड़ गए। हमारी समझ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, हमारा विजन ब्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विजन जब ब्रॉड होगा ना, तब हर चीज छोटी लगेगी। कोई कितना भी अपमान करेगा, कोई कितनी भी गालियां देगी, आपको हंसी आएगी। देखते हो ना, कितने सबके हमारे आसपास देखो, सबके अहंकार इतने सूजे हुए होते हैं, बड़े होते हैं, हिमालय की तरह। थोड़ा कुछ बोल दो, थोड़ा चोट कर दो, थोड़ा पत्थर फेंक दो, तो कैसे रिएक्शन आते हैं। क्योंकि विजन विजन है ही नहीं, विजन बहुत छोटा है। ज्ञानियों का विजन बहुत बड़ा होता है। देखो, हम जो आज आम संसारी लोग होते हैं, हम सब रिश्तों को अलग अलग देखते हैं। बहन को, पत्नी को, माँ बाप को, बच्चों को, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। पर सुखराम जी महाराज ने क्या कहा पता है आपको, कि जो तुम्हारी बहन है वो तो तुम्हारी बहन है ही, जो तुम्हारी पत्नी है वो भी तुम्हारी बहन है। कैसे? अज्ञानी इंसान या संसारी इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ऐसे कैसे। क्योंकि महाराज ने बताया कि
हम सब उस माया और ब्रह्म की पैदाश हैं। हम सबका माँ बाप एक ही है। जितने भी जीव है ना, सब माया और ब्रह्म से बने हैं। तो हम एक ही माँ बाप से बने हैं, तो हम सब भाई बहन हैं। कितना ब्रॉड विजन है देखो। तो जब डेवलपमेंट होती है ना, विजन ब्रॉड होता जाता है, समझ बढ़ती जाती है। क्षुद्र बातों में हमारा ध्यान नहीं होता। याद रखना, जो हमें आत्मा की तरफ ले जाए वही सत्व है। महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र में बताया है, ये बोध दिया है। गौतम स्वामी ने पूछा कि ज्ञानियों के दर्शन या ज्ञानियों को सुनने से क्या लाभ होता है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि दर्शन से या सत्संग सुनने से हो सकता है दो शब्द सुनने को मिले, और वो दो शब्दों से आपकी पूरी जिंदगी परिवर्तन हो सकती है। दो शब्दों से ज्ञान से विज्ञान की यात्रा शुरू हो सकती है। विज्ञान का मतलब होता है, अध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है कि हर चीज के डिटेल में जाना, बारीकी में जाना, संजोगों की डिटेल में जाना कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक मौसम भी खा रहे हो, तो ऐसे ही टेस्ट के लिए मौसम भी खा रहे हो कि विटामिन सी की कमी है, जैसे जनरली सब खाते हैं, तो आसक्ति रहेगी। आसक्ति रहेगी तो नए कर्म भी बनते रहेंगे। पर अगर उसको देख के ऐसा विचार करोगे, ऐसा चिंतन मनन करोगे कि ये भी कभी एक इंद्रिय जीव था, इसको काटा गया, इसको जब काटा गया तो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी। लोग तो बकरे को भी काट के खाते हैं। पर अगर ऐसा विज्ञान जागृत करोगे, इतना होश डेवलप करोगे कि मौसमी भी खाओगे तो भी अगर ये चिंतन मनन करोगे कि इसको पीड़ा हुई होगी, ये भी एक इंद्रिय का जीव था, तो फिर जब मौसम भी खाओगे ना, वैसा मजा नहीं आएगा। टेस्ट वही आएगी, सब वैसा ही लगेगा, विटामिन सी भी मिलेगा, लेकिन आपकी आसक्ति टूट जाएगी। जो टेस्ट का जो मजा था, जो कनेक्शन था, वो टूट जाएगा। और ऐसे हर चीज में देखोगे तो धीरे धीरे वैराग्य आता जाएगा। वितरागता या वैराग्य क्या है? और धीरे धीरे विज्ञान की ओर चलना शुरू हो जाएगा। देखते हो ना, लोगों को खाना खाने में कितनी आसक्ति होती है। हम कभी मॉल में जाते हैं तो मैं तो देखते रहता हूँ और हंसते रहता हूँ। मैकडोनल्ड में या डोमिनोज में या पिज्जा हट में, वहां जाके देखो, किसी बड़े भी बच्चों की तरह पिज्जा खाते हैं, और ऐसे खाते हैं जैसे खाने के लिए पैदा हुए हैं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो खाने के पीछे इतना फूडी है, खाने के पीछे वो इतना पागल है। मतलब रात का अगर खाना खा रहा है ना, तो अपनी पत्नी से पूछता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनाएगी। अगर सुबह नाश्ते में कुछ खा रहा है तो पूछेगा कि दिन के खाने में क्या बनाएगी। मतलब खाना ही चलता है उसके माइंड में। तो कितनी आसक्ति है। अगर ऐसे खाने के पीछे हमारी आसक्ति होगी, अगर हम फूडी है, हम अगर टेस्ट के पीछे हम पागल हैं, तो नेक्स्ट जन्म में हमको जानवर गति ऐसी मिलेगी जो सिर्फ खाता ही रहता है, और कुछ काम ही नहीं है। क्योंकि कुदरत का सीधा नियम है, जो हम मांगेंगे कुदरत वही देगी। और कुदरत वही क्यों देगी? क्योंकि हम जीवात्मा हैं। हम जड़ भी हैं, हम चेतन भी हैं। तो चेतन बड़ा होता है। चेतन जो ऑर्डर करता है, कुदरत को वो काम करना पड़ता है। चेतना ने अज्ञान में ऑर्डर ऑर्डर किया कि भाई मुझे खाना चाहिए, मुझे खाने में आसक्ति है, बड़ा मीठा लगता है, तो कुदरत वो खाना देगी, और पूरी तरह से देगी। जा जानवर बन और जाके खाना खा। और अगर हमारी आसक्ति कहीं भी है, इसका मतलब परमात्मा में हमारी आसक्ति नहीं है। हमारा ध्यान परमात्मा में नहीं है, हमारा ध्यान बड़े में नहीं है, संपूर्ण में नहीं है। जिसका ध्यान परमात्मा में होता है, जिसका ध्यान आत्मा में होता है, ज्ञान विज्ञान में होता है, उसको वितरागता आती जाती है।
कई लोग बाहर से जबरदस्ती वितरागता लाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, वितरागता लाई नहीं जाती, सहज आ जाती है जब हम डेवलप हो जाते हैं। जैसे महावीर स्वामी डेवलप हो गए, वो इतने मासूम हो गए, इतने ज्ञानी विज्ञानी हो गए, उसको उनको सुपर साइंटिस्ट कहते हैं, कि उनके शरीर से कपड़े गिर गए, उनको पता भी नहीं पड़ा। वो तो उतने सहज थे, जंगल 12 साल जंगल में घूमे, ध्यान किया। लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं, उन वो ऐसे समझते हैं कि भाई कपड़े उतारने से हम ज्ञानी बन जाएंगे। तो ज्ञान तो आया नहीं अंदर से, वितरागता आई नहीं, आसक्ति गई नहीं, लेकिन बाहर से कपड़े उतार दिए, कि महावीर स्वामी ने भी उतार दिए थे तो हम भी उतार दें। कपड़े उतारने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आने से कपड़े हो सकता है उतर जाए। वो दोनों बड़ी अलग बात है। जीवन को ध्यान से देखो। कभी सोचते हो जब खाना खाते हो कि हम खाना खाते हैं प्लेट में, और जानवरों को प्लेट में खाना क्यों नहीं मिलता? हम तो बचपन से प्लेट में खा रहे हैं, और जानवरों को फेंका हुआ गंदा सा स्मेल वाला वही खाना मिलता है ना। किस तरीके के पाप कर्म उसने किए होंगे, ये सब चिंतन मनन करो। देखते हो ना, लोगों के घर जब मेहमान आते हैं, तो वैसे रेगुलर यूज करने के लिए अलग प्लेट्स होते हैं, और जैसे ही मेहमान आ गए, नई प्लेट्स बाहर आ जाती हैं। सब मेहमानों को सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भोग से ज्यादा हमको अहंकार पसंद है। हमको शो ऑफ करना अच्छा लगता है। हमको दिखाना होता है कि देखो हम अच्छी अच्छी प्लेट्स यूज करते हैं। अहंकार को मजा आता है। लेकिन ये भी आसक्ति है, इससे भी नए कर्म बनते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे कर्म बनते हैं, इसकी जागृति जब तक नहीं रखेंगे, तब तक हम कर्म को, लॉ ऑफ कर्मा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। देखते हो ना, जब कोई गाड़ी लेता है, कार लेता है, या कोई चीज लेता है, या कोई दुकान लेता है, तो सबको शो करता है, उसकी इच्छा होती है मैं सबको बताऊं। क्योंकि भोगने से ज्यादा अहंकार में इंटरेस्ट है। अहंकार बड़ा फूल जाता है कि भाई मैं और मेरी, मैं मेरी ममता, ये सब चीजें बढ़ने लगती हैं इन सबसे। गहरी आसक्ति, ये सब वितरागता के ऑपोजिट है। पर ये सब से कितने टाइप के हम कर्म बना लेते हैं, कितने जीवन हमको ऐसे ही भुगतने पड़ते हैं। पुण्यों के कारण कुछ लोगों का जीवन बहुत लग्जरी होता है, बहुत पैसा होता है। तो उनको ये होश रखना चाहिए कि भाई ये तो कमाई हुई एक पुण्य का एक बैंक बैलेंस है, वो हम भोग रहे हैं, और ये एक दिन खत्म होगा। लेकिन आसक्ति ऐसी होती है, अज्ञान ऐसा होता है, उनके उठने बैठने चलने का ढंग ऐसे होता है कि भाई बस वही है दुनिया में। इसके लिए मैं कहता हूँ कि गरीबों को फिर भी कम, अमीरों को तो ज्यादा होश में रहना चाहिए। क्योंकि नीचे गिरने का चांसेस ज्यादा होते हैं। अहंकार जल्दी उठ जाता है। दुबई में बहुत लोगों के बाथरूम भी सोने के होते हैं, गोल्ड के होते हैं। और जब भी ऐसे पुण्य उदय होते हैं, लोग अपनी सरलता खो देते हैं, सहजता सरलता निकल जाती है। और पदार्थ तो मिले, गोल्ड का बाथरूम मिला क्योंकि पुण्य थे, ठीक है, लग्जरी लाइफ है, वो तो उसको पुण्यों कर मिले, लेकिन उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। और जो चीज मिली है वो चीज खो नहीं जाए, उसका डर बना रहता है। जो देखो नीचे है, उसको कहां से गिरेगा, उसको तो कोई डर ही नहीं है। लेकिन जो पहाड़ पे ऊपर है, जो पैसे वाला है, जिसका स्टेटस है, जिसका स्टैंडर्ड है, उसको हमेशा डर लगा रहता है कि भाई मैं नीचे नहीं गिर जाऊं, ये मेरे से छिन नहीं जाए। अगर लॉ ऑफ कर्म का उसको नॉलेज नहीं है तो, या होश नहीं है। अलग अलग टाइप की आसक्तियां होती है।
कि ज्वेलरी में, गोल्ड में किसी कितनी आसक्ति होती है उन लोगों को। है क्या, मेटल तो है, जैसे लोहा है वैसा वो एक मेटल है, लेकिन ऐसा ऐसा भ्रम बैठा हुआ है कि कोई बड़ी चीज है, जिसने ज्यादा गोल्ड पहन लिया वो बड़ा हो गया। तो उसमें जहां भी आपको लगे कि आसक्ति है, अटैचमेंट है, वहां होश लाओ। अब जैसे मेरी वाइफ उस दिन बोली कि कान की बाली लेके दो, तो मैं बोला चलो। पर मुझे शॉपिंग से बड़ी एलर्जी है। मैं कभी भी ले तो जाता हूँ, लेकिन किसी भी शॉप के अंदर नहीं जाता। बाहर ही गाड़ी में बैठ के चिंता मनन करते रहता हूँ और सबको ऑब्जर्व करता हूँ। वैसे टाइम नहीं मिलता, टाइम कम मिलता है, लेकिन अभी अब पत्नी बोलेगी कि मुझे लेके चलो तो लेके जाना पड़ता है। तो वो टाइम भी मैं वहां यूज करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तू अंदर जा, जो चाहिए ले ले, मैं बाहर बैठा हूँ। फिर वहां ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। अब गोल्ड की दुकान थी तो थोड़ा गोल्ड के बारे में मैंने थोड़ा चिंता मनन किया, थोड़ा गहराई में गया, थोड़ा गहराई में डूबा कि भाई गोल्ड बनता कैसे है। तो देखा कि गोल्ड जो है उसको आग में जला के पकाते हैं। कच्चा सोना होता है ना, उसको आग में जलाते हैं, फिर उसको शेप देते हैं। जब ज्वेलरी बनती है तो उसको, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इस प्रोसेस में काफी सारे जीव मर जाते हैं। जो सचेत जीव होते हैं वो अचेत हो जाते हैं। काफी सारे बैक्टीरिया, उसका बहुत कुछ उसमें मर जाते हैं। तो ऐसे मैंने ध्यान से देखा कि कितने जीवों को मार के गोल्ड और ये ज्वेलरी बनाई जाती है। ऐसे चिंतन चल ही रहा था तो महक बाहर आई, दो कानों में बाली बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं पहन के आई। बोली कैसे लग रहा है? तो मैंने ध्यान से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि दो मरे हुए चूहे लटक रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि ऐसा लग रहा है कि दो मरे हुए चूहे की लाश लटक रही है। अब जो मुझे समझ में आया मैंने बोल दिया। बस फिर क्या था, वापस रख के आ गई। बोले अब मुझे नहीं चाहिए। मैं बोला क्यों? बोले आपको हर समय मजाक लगता है, अब ऐसे शब्द बोल दिए तो अभी मुझे लेने की इच्छा ही खत्म हो गई। देखो, है असली चीज है तो लाशें ही। तो सुन के भी मैं कि उस टाइम इच्छा खत्म हो गई, आसक्ति टूट गई। तो ऐसे जिन भी चीजों में हमको आसक्ति है ना, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आसक्ति हमारी टूट जाएगी, वैराग्य आएगा। पर हम चीजों के डिटेल में नहीं जाते, जो हमको ऊपर ऊपर से दिखाया जाता है हम वही देखते हैं। लोगों को आदत होती है कि भाई संडे बाहर होटल में खाना खाना है, लेकिन जब अगर आप किचन में जाके देखोगे कि खाना बनता कैसे है, आप घर में कैसे बनाते हो और होटल में कैसे बनता है, थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, थोड़ा स्टेज के पीछे जाओ, थोड़ा बैकग्राउंड में जाओ, वो देख के आओगे तो आपको बाहर खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो कर्मों को समझना है। मैं बार बार कहता हूँ अध्यात्म में लॉ ऑफ कर्मा, कर्म कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसकी जागृति आ गई ना, तो हमारा आधा से ज्यादा काम हो गया। अब हम सब संसार जीव हैं, घरों में रहते हैं, और सबके घरों में ज्यादा या कम एक कोल्ड वॉर चलता ही रहता है। आपस में रिश्तों में खींचातानी, मैं उससे बात नहीं करता, मेरे को वो नहीं पसंद। तो इनसे भी, इससे भी कितने कर्म हम डेली बेस पे बनाते रहते हैं। देखो, भाव को समझो, भाव की साइंस को समझो, ऊर्जा को समझो। अगर कोई सामने वाला नेगेटिव भाव करता है तो उस नेगेटिव भाव का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर भी आता है, तो हमारे अंदर भी नेगेटिव भाव पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है। और ये इतना सूक्ष्म होता है हमको पता भी नहीं पड़ता। ऊपर ऊपर से सिर्फ इतना पता पड़ता है कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बट डीप में बहुत कुछ होता है। अंदर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी भट्टी लगी हुई है, बड़ी आग जल रही है, बड़े वहां पे क्रिएशन हो रही है कर्मों की। कुदरत का बड़ा वहां काम हो रहा है। कुछ भी काम करने जा रहे हो, किसी ने थोड़ा सा नेगेटिव बोल दिया,
और अगर आपने भी उल्टा सीधा बोल दिया तो सामने वाले के अंदर नेगेटिव भाव पैदा हो जाएगा। और अगर आपने भी उल्टा बोल दिया तो उसकी इच्छा शक्ति होगी कि भाई तुम्हारा काम बिगड़ जाए। होता है ना, बहुत बार ऐसे भाव होता है कि इसका काम नहीं हो, काम होना ना होना या ऊपर से बोलना, वो सब संजोग आधार है। लेकिन ये सब जो बाहर होता है, नीचे हमारे भाव की जो फैक्ट्री है उसमें क्रिएशन होती रहती है। हम कहते हैं ना, हम ही क्रिएटर हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम चेतन भी हैं, जड़ भी हैं, तो हम क्रिएशन करते हैं और हर एक सेकंड में क्रिएशन करते हैं। हम क्या क्रिएट करते हैं? भावों को क्रिएट करते हैं, बीजों को क्रिएट करते हैं। ये भाव फिर आगे यही संसार बनता है। तो हम ही हैं संसार को पैदा करने वाले। कृष्णा जब गीता में बोलते हैं ना कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैंने ही पैदा किया और मैं ही मार रहा हूँ, तो वो अपने शरीर के लिए नहीं बोल रहा है जो नॉर्मली लोग समझते हैं। हम सब भी हर एक सेकंड में क्रिएशन कर रहे हैं। तो भाई सामने वाला ऐसा भाव करता है कि इसका काम बिगड़ जाए, इसका काम ना हो, तो इसी को बद्दुआ भी कहते हैं। तो आपके अंदर भी भाव का रिफ्लेक्शन आएगा। बात को समझो, हमारा सबकॉन्शियस मन जो है, भाव उसको प्रभावित करते हैं और हमारे रिफ्लेक्शन से सामने वाले को भी कैच करता है और वो भी समझ जाता है। फिर वो भी जवाब में नेगेटिव भाव रेडिएट करता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ने जो एक्सचेंज किया वो बुरा भाव एक्सचेंज किया एक दूसरे के लिए। तो नेक्स्ट जन्म में क्या होता है, नेक्स्ट जन्म में जब इसका फल आता है तो ये यही जो भावना अगर माइल्ड है तो इसके विचार बनते हैं। और फिर परिवार में फिर एक दूसरे के लिए बुरे विचार आते हैं। आप सब कहते हो ना कि भाई बुरे विचार आ रहे हैं, है कुछ भी नहीं लेकिन अपने आप बुरे विचार आ रहे हैं। तो भाई पास्ट लाइफ में बुरा एक्सचेंज किया था, बुरा भाव एक्सचेंज किया था, उसके फल में विचार आ रहे हैं। बात को समझो, जो पहले भाव के थे आज वही विचार बन के आ रहे हैं। इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि दो भाई होते हैं या बाप बेटा होता है या दोस्त होते हैं, ऊपर ऊपर से दोस्त होते हैं लेकिन अंदर में बुरे विचार चलते ही रहते हैं। भले अभी बुरा करने का कुछ भाव ना हो लेकिन विचार चलते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई मेरे भाई के लिए मेरे अंदर बुरे विचार आ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई सब देखते रहो, इग्नोर करो, कनेक्ट मत रहो, भजन करो और आएंगे और चले जाएंगे। विचारों में अब शक्ति नहीं है। शक्ति तब थी जब आपने डाली थी पहले, अब फिर से आप शक्ति मत डालो। अगर विचारों में फिर से आप शक्ति डालोगे उनको, वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। विचार मतलब मरे हुए, वो तो ऑलरेडी लाशें हैं। लेकिन आप अपनी चेतना की ऊर्जा देके, तन्मयकार होके, कनेक्ट होके फिर से उनको जिंदा करते हो। उन विचारों के नीचे फिर से नए भाव बनाते हो, क्योंकि होश नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जी कृष्णामूर्ति ने कहा ना, चॉइसलेस अवेयरनेस, कि अवेयरनेस बढ़ाओ, होश बढ़ाओ, जागृति बढ़ाओ। हर एक सेकंड में जागृत रहो कि आपके अंदर क्या हो रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रिश्तेदारों में आपस में भाव पे नजर रखो, किस किस तरीके से भाव बनते हैं। बहू मार्केट गई, जाने से पहले सास को बता के नहीं गई या प्रणाम करके नहीं गई, बस फिर क्या है, सास का ईगो हट हो जाएगा। फिर मन में कुरकुर चलती रहेगी, निगेटिव भाव बनता रहेगा कि बता के नहीं गई, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। अंदर ही अंदर नेगेटिव भाव चलता रहेगा। फिर रिफ्लेक्शन होगा उसका, फिर बहू के अंदर भी नेगेटिव भाव बनता रहेगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन एक दूसरे को रेडिएट होता ही रहता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? तो दोनों सास और बहू जो है नेक्स्ट जन्म में पति पत्नी बनते हैं, वो लड़ते रहते हैं। इसी के लिए किसी का ईगो हट मत करो। कहीं बाहर जाओ तो बता के जाओ। तो उससे क्या होगा कि भाई न्यू कर्म नहीं बनेंगे, शांत रहेगा, अंदर का मन शांत रहेगा। बड़ा अद्भुत खेल है कुदरत का। और इसलिए पहले ये सब रिवाज थे कि छोटे जो है सुबह उठ के बड़ों के पैर पड़ते थे और रात को सोते टाइम भी
पैर पड़ के सोते थे। मैं अकोला वगैरह जाता हूँ तो आज भी देखता हूँ वहां ऐसा ही है। तो ये क्यों है, ये ऐसे ऐसे रिवाज, ऐसे रिचुअल्स क्यों बने? ताकि न्यू भाव नहीं बने। सनातन धर्म में देखोगे ना, हर चीज के पीछे साइंस थी। ये मान्यता नहीं थी, फैक्ट था, साइंस थी कि भाई कैसे रोके इन चीजों को। तो ये रिचुअल बनाए गए कि भाई पैर पड़ो, झुक के चलो, तो ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, नेगेटिव रिफ्लेक्शन या तो कम हो जाएगा या तो जीरो हो जाएगा। तो मान्यताओं को समझो। अगर ऐसी मान्यता रखोगे कि अपने ही अपनों के काम नहीं आते हैं, जैसे कि आज मेरे पास लोग आते हैं मिलने, तो जब काउंसलिंग करता हूँ तो यही सब कॉमन चीजें होती हैं कि भाई हर एक चीज में मुझे नीचे दिखाया जाता है, हर एक चीज में कमी दिखाई जाती है। तो इससे बहुत जबरदस्त भाव बन रहा है। और इसी को कलयुग कहते हैं। फिर वो जब दोनों मरेंगे तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर और ज्यादा इंटेंसली एक्शन रिएक्शन चलेगा दोनों का। फिर भाव बनेंगे फिर ज्यादा इंटेंशनली, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना, तो कुदरत की टाइम की भी एक डिजाइन है। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, उम्र कम होती जाएगी। तो आज जो जितने बंच ऑफ कर्मा हमारा 80 साल में खत्म हो रहा है, कुदरत को फिर वो आगे चल के 40 साल की जब एज होगी, उसके आगे 25 साल की, उसके आगे जब सिर्फ 15 साल की एज बचेगी, तो उतने सारे हम कर्म बना रहे हैं और कुदरत के पास सिर्फ 15 साल है। 15 साल में कर्मों की लेन देन पूरी करनी है। तो सोचो इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब इंसान पागल ही हो जाएगा। इसलिए सारे संतों ने होश की बात कही है। दूसरों के नेगेटिव भाव आपकी शांति को प्रभावित करते हैं। इसलिए पहले के जमाने में या अभी भी, जब भी कोई खुशी का मौका होता है ना, तो सबको पेड़े वगैरह जो बांटते हैं, इसका रिचुअल है। किसी की शादी होती है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, या कोई कुछ बिजनेस खोलता है या दुकान खोलता है, नया घर रहता है, तो सबको खाने पे बुलाते हैं ना। ये सब क्यों करते हैं? हम तो जाते हैं, खाना खा के वापस आ जाते हैं, लेकिन कभी चिंतन नहीं करते कि ऐसा रिवाज क्यों बना होगा। क्योंकि भाई किसी सब खुश रहे, किसी का भी नेगेटिव भाव हमारे पास नहीं है। बांटने का जो खुशी, बांटने का जो सिस्टम है ना, इसीलिए है कि भाई हम खुश हैं, अगर बांटेंगे नहीं तो जिसको पता पड़ेगा हम खुश हैं, वो नहीं है, तो नेचुरली भाव बनेगा, नेगेटिव भाव बनेगा एक दूसरे के लिए। हर रिचुअल के पीछे साइंस थी, आज हर चीज पाखंड बन गई है क्योंकि साइंस गायब हो गई है। अगर मिठाई नहीं बांटोगे तो राग द्वेष ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए रिचुअल बनाओ। पर आज फिर वैसा ही हो गया है, क्योंकि पाखंड हो गया है। आज तो मिठाई बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसमें भी राग द्वेष होता है कि भाई दूसरों को मिठाई ज्यादा मिली, मुझे कम मिली। इसमें भी डिटेलिंग में लोग जाते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजों में, क्षुद्र चीजों में लोग अपनी इतनी महान ऊर्जा वेस्ट करते हैं। हम परमात्मा है, हम चेतना है, हम कुदरत, हम पूरा ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते हैं। और हम क्रिएट क्या करते हैं? बाजू वाले को 5 किलो मिठाई दी, मुझे 1 किलो मिठाई दी। इन छोटी छोटी बातों में हम फंसे रहते हैं। हर वस्तु या आदमी के पीछे लाइक डिसलाइक लगा ही रहेगा। तो उसको वितरागता नहीं कहते। तो वितरागता का मतलब होता है नो रिएक्शन और नो इमोशंस, जो कि भजन, सुमिरन और सत्संग से आता है। जिस भी चीज से हमारे अंदर तरंगे उठे, समझ जाओ कर्म बन गए। तरंगे मतलब कर्म। पीछे हमने बहुत बार बात की ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है। आपने मिठाई खाई, वो भी एक वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन तक पहुंची। आपने चाय पी, वो भी एक तरंग है। जीव को चाय का टेस्ट आया, वो भी एक तरंग है। और वो टेस्ट मन मन के पास भेजा, वो अनुभव जीव ने मन के पास भेजा, वो भी एक तरंग है। और जिसको वो अनुभव हुआ, वो भी तरंग को अनुभव हुआ। सुख हुआ, दुख हुआ, जो भी हुआ, सब वाइब्रेशन है। ऊपर ऊपर से तो हमको इंसान दिखता है, लेकिन अगर डिटेल में जाएंगे ना, इवन साइंटिफिकली भी, तो ह्यूमन है ही नहीं, स्पेस है। और स्पेस में क्या है? वाइब्रेशन।
संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड सिर्फ स्पंदन है, सब स्पंदन का खेल है। इसी को क्वांटम एनलार्जमेंट कहते हैं। क्वांटम एनलार्जमेंट मतलब पुरुष प्रकृति में लिप्त हो गया। क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन होता है, उसको एनलार्जमेंट कहते हैं। और पूरे यूनिवर्स में एक वेव फंक्शन है, उसी से परमाणु बनते हैं और रिलीज होते हैं, और उसी को अध्यात्म में लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। ब्रह्मांड में जब क्वांटम फिजिक्स नहीं आया था तब ऐसा मानते थे कि शून्य में कुछ बन नहीं सकता, और ब्रह्मांड वैक्यूम है, पूरा स्पेस शून्य है, शून्य में शून्य से कुछ बन नहीं सकता। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने इसको रॉन्ग कर दिया। क्वांटम फिजिक्स में नई खोज हुई है कि शून्य में फील्ड होता है, और उस फील्ड में वाइब्रेशन हो रही है, और उस वाइब्रेशन से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉम बन जाते हैं। मतलब ये सब शून्य से बनता है, जड़ और चेतन की मिक्सचर से। इसलिए ध्यान करो, क्योंकि ये पूरी वाइब्रेशन है, पूरे तरंग है। हम कितना भी ज्ञान सुन लेंगे, हमारे अंदर इतने कर्म है, इतने कर्मों को हम, मान्यताओं को, कर्मों को, कचरे को हम डिलीट नहीं कर सकते। और आगे समय जैसे जैसे, संतों ने कहा है ना कि कलयुग नाम आधार, गुरु नानक ने कहा है ना। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भजन सुमिरन ध्यान की महिमा और इम्पोर्टेंस और वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि उम्र कम होगी और बहुत सारे कर्मों को डिलीट करना है। तो आगे देखना, साधना और जितनी भी साधना है ना, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, दूसरे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। महावीर स्वामी से किसी ने पूछा कि साधना क्या है, तो महावीर स्वामी ने कहा कि जो भी विधि से तुम शांत होते हो, स्थिर होते हो, तरंगे कट रही हैं और रिएक्शंस कम हो रहे हैं, वो आपकी साधना श्रेष्ठ है। इसलिए इन तरंगों को भजन सुमरन से साफ करो। आप कहते हो ना भजन सुमरन से एक शांति मिलती है, तो वो शांति क्या है? आपने जो तरंगे बना ली, तरंगे बन गई मतलब मन के ऊपर एक बोझ आ गया। और जब आप आधा घंटा, 1 घंटा अच्छी क्वालिटी से बैठे, तो वो तरंगे साफ हो गई। तब जब साफ हो गई तो आपको बोझा हट गया, तो आपको हल्का महसूस होता है। सुखराम जी महाराज, कबीर साहब का पूरा ज्ञान देखेंगे ना, पूरा ज्ञान क्वांटम फिजिक्स है। इनका ज्ञान इवन साइंस से भी बहुत आगे है, जो साइंस धीरे 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 रिसर्च कर रही है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजों का भेद करना बाकी है। पर ज्ञान से आप हर चीज का भेद करो, हर चीज का भेद पता करो। क्योंकि अगर आप पानी पीने का भेद आपको पता नहीं होगा, तो आप नदी में बैठे होगे तो भी आप प्यासे ही रहोगे। देखते हैं ना, बच्चे छोटे होते हैं लेकिन एक कुदरती माँ का दूध जो पीते हैं, उनको वो भेद अंदर से आता है। तो वो तो कुदरत उनको डिजाइन वैसे करती है। लेकिन ज्ञान का भेद हमको आना चाहिए, ये तो हमारे अंदर नहीं जाएगा। चिंता मनन करो। कबीर साहब जहाँ रहते थे, वाराणसी में, उनके चारों तरफ कसाई थे। तो वो कहते थे अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, कबीरा तेरी झोपड़ी घल कटिया के पास, जैसा करे वैसा बरे तू क्यों हुए उदास। तो वो कबीर साहब अकेला बैठ के चिंतन मनन करते थे। तो अपने मन, उनका मन उदास हो जाता था देख के कि भाई चारों तरफ बकरी को काटा जा रहा है। फिर खुद को ही उस ज्ञान के लेवल से, उस चेतना, मतलब चेतना जड़ को समझा रहे हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी घल कटिया के पास, तेरी झोपड़ी तो है, इन बकरियों काटने वालों के पास है। पर बोलते हैं जैसा करे वैसा बरे तू क्यों हुए उदास। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भोगेगा ही, तो क्यों उदास हो रहा। हम ऐसे चिंता मनन नहीं करते कभी। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। अरे भाई वो दूसरे का प्रॉब्लम है।
दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये सोच के आपके मन में बेचैनी बढ़ जाएगी। ये सोचना छोड़ दो, उस पर ध्यान ही मत दो, उसको इग्नोर करो। ओम इग्नोर में मंत्र है, ये जो आपको मंत्र दिया हुआ है, इग्नोर करो, बाईपास करो चीजों को, समझ बढ़ाओ, अध्यात्म समझ। कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम्हारी अधूरी समझ ही तुम्हें दुखी करती है। लोग पूरे दिन शिकायत करते रहते हैं कि भाई हम दुखी हैं, हम क्या करें। अरे दूसरा दुखी कर ही नहीं सकता, अगर दूसरा दुखी कर सकता तो फिर ज्ञानियों को भी कर सकता था। महावीर स्वामी को किसने दुखी किया? कबीर साहब को कौन दुखी कर पाया? इतना वाराणसी में टॉर्चर करते थे उनको, लेकिन दुखी थोड़ी कर पाए। बट लोग कहते हैं कि मेरी सास दुखी करती है, मेरे ससुर दुखी करता है, मेरे दोस्त यार मुझे दुखी करते हैं, मेरे बच्चे दुखी करते हैं। कोई दुखी नहीं करता, तुम्हारी नासमझी तुम्हें दुखी करती है, और कोई नहीं। इसलिए ध्यान और ज्ञान को पकड़ो। याद रखना, सच्चे गुरु की समझ उसके शिष्यों में आती है। जैसे कृष्णा की समझ अर्जुन में आई थी, कृष्णा ने क्या किया था? सिर्फ ज्ञान ही तो दिया था ना, लेकिन पूरा पूरी दृष्टि उसकी बदल दी। तो सत्संग की बहुत महिमा है और ध्यान की भी बहुत महिमा है, इसलिए ध्यान और ज्ञान पैरेलल बैलेंसिंग में चलने चाहिए, तो जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। जब भजन करने बैठो, आंख बंद करो, तो ये कहो, आंख बंद करने का मतलब ये होता है कि मैं अब आधा घंटा 1 घंटा देह और इसके रिश्तों से दूर जा रहा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, फिर भी इस देह के रिश्तों से मैं दूर जा रहा हूँ। मेरा इनसे अब कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं अपने अंदर जा रहा हूँ। प्रार्थना करके बैठो। मौत के समय जब जीवात्मा जब निकलती है, जब अलग होती है इस शरीर से, तो बड़ी पीड़ा होती है। अब कोई जिंदा होके तो बता तो नहीं सकता कि भाई कितनी पीड़ा हुई, सिर्फ ज्ञानी को पता होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि भाई खुद को अनुभव करना होता है, कुछ चीजों ज्ञानियों के अनुभव पे डिपेंड होता है, क्योंकि मर के कोई वापस आके बता नहीं सकता। और जिनका नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो भी पूरे मरते नहीं है, तो वो भी बता नहीं सकते। इसके लिए ध्यान में रोज इसकी प्रैक्टिस करो, रोज जीवात्मा को निकालो, तो मरते समय इतनी पीड़ा नहीं होगी। क्योंकि भजन सुमरन स्टार्ट शरीर करता है, ये भी सवाल पूछा किसी ने। तो शुरुआत तो शरीर से होती है, फिर भजन सुमरन जीव करता है, तो हमारी जीवात्मा है जो अंदर, उसको चार्ज वाला मन कह लो, मन चित्त बुद्धि अहंकार कह लो, जीवात्मा कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो। मुझे तो हंसी आती है कि एक ही चीज पे अलग पंथों में अलग नाम यूज करते हैं और वो आपस में लड़ते हैं कि नहीं वो तो जीवात्मा है, अरे नहीं वो तो चार्ज वाला मन है। तो बड़ी हंसी आती है कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट समझो, एक ही चीज के उसका गुण समझना है, उसका रोल समझना है। शब्द तो आप भी कुछ भी, नाम तो आप भी कुछ भी दे दो उसको। इसके लिए साइंस ये होती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। और जो रट्टू तोता होता है ना, जो भी ज्ञान को रटता है वो शब्दों को पकड़ेगा और वही शब्द यूज करेगा हर जगह। और अनुभवी अलग जगह पे अलग शब्द यूज करेगा अपने अनुभव के हिसाब से, क्योंकि वो शब्दों में नहीं उलझता, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और उसी का ही सत्व हमारे अंदर जाता है। तो सिमरन, भजन सुमरन ध्यान पहले शरीर करता है, फिर जीवात्मा करती है, फिर चेतना, चेतना पूर्वक, पूरा पूरा चेतना पूर्वक होता है। पूरे हम जब गहराई में जब ध्यान में जाते हैं तो होश पूर्वक हो जाते हैं और उतना उतना ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए अपने आप को समय दो, अपने साथ बैठो कभी, नहीं तो बहुत पछताओगे। सबसे बड़ा उपवास, लोग मेरे से पूछते हैं कि सबसे बड़ा उपवास कौन सा है। वो कहते हैं कि आप तो सब कहते हो कि आध्यात्म में उपवास की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, कुछ हद तक एक सपोर्टिव फैक्टर है, लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ समझ की इम्पोर्टेंस है। फिर भी कहते हैं अगर उपवास रखना चाहिए तो
कौन सा रखना चाहिए? तो मैं कहता हूँ भाई एक दिन आप बिना व्हाट्सएप, बिना फेसबुक, बिना इंस्टाग्राम, बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया के रहो। आज की तारीख में सबसे बड़ा उपवास वही है। अपने आप, अपने आप के साथ रहो, क्योंकि सोशल मीडिया आपको अपने साथ नहीं रहने देती। और भी किसी ने कुछ मान्यताओं के बारे में सवाल किए हैं। देखो हम इसके बहुत चर्चा कर चुके हैं। गुरु महाराज ने बताया कि जब चेतना त्रिकुटी के ऊपर चढ़ती है, त्रिकुटी के ऊपर जब त्रिकुटी के ऊपर तीन ब्रह्मा है और 13 लोक है, ठीक है। तो जब वहां चेतना पहुंचती है तब मान्यताएं टूटती है, मान्यताएं डिलीट होती है। गुरु महाराज ने इसको नाम दिया है इच्छा माया। वो कहते हैं कि इच्छा माया वहां तक रहती है, मतलब वही मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स। तो ध्वनि से इस इच्छा माया को तोड़ सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अगर नीचे बैठे हैं और कितनी बातें करेंगे, अगर हम कहेंगे कि भाई हम शुद्ध आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ये भी मान्यता ही बन जाएगी। और मान्यता आखिर मान्यता है। मानना अलग है, जानना अलग है। अगर जानना है तो चेतना को ऊपर ले जाओ। अगर नीचे बैठ के सिर्फ बातें करेंगे तो वो सिर्फ बातें हो जाएंगी। जैसे दो दोस्त आगरा जाए और एक दोस्त कहे कि भाई मेरे को ये ताजमहल खरीदना है, या कहे मैंने ताजमहल खरीद लिया। दूसरा कहेगा भाई मुझे बेचना ही नहीं है, तो तू खरीदेगा कैसे? तो ये हवाई बातें हैं सिर्फ। अब दोनों एक दूसरे को एग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई तू मुझे ताजमहल बेच और मैं परचेज करूंगा, लेकिन हवाई बात है। ऐसे ही जमीन पे बैठ के आत्मा की बातें करोगे तो सब हवाई बातें हैं। विज्ञान या वितरागता नहीं आएगी, अहंकार बढ़ेगा। ऐसी भक्ति करो जिससे रेगुलर डेली बेस पे डेवलप होते जाओ, समझ बढ़ती जाए। अब मैं ग्रुप में जानने वाला हूँ कुछ दिनों में, टेस्टिंग के लिए, कि किसका कितना डेवलपमेंट हो रहा है। और इतना डेवलप हो जाओ, भक्ति में रहो, ज्ञान में रहो, विज्ञान में रहो, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, ताकि आपकी आंखों से ही दिखे। और आपकी आंखें ऐसी होनी चाहिए कि संसारी लोग देख के पूछे कि भाई तू कौन सी भक्ति में है, कौन सी ज्ञान में है। आंखों में ये सब दिखना चाहिए। और जब किसी से राग द्वेष नहीं होगा ना, तब वो अलग ही अट्रैक्शन होता है। बच्चों में इतनी अट्रैक्शन क्यों होती है पता है? बच्चे वहीं झगड़ते हैं, वहीं वहीं दोस्त हो जाते हैं, क्योंकि राग द्वेष है ही नहीं। एक अलग चमक होती है। हमारी आंखों में चमक क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि हम कैरी करते हैं, पकड़ के बैठते हैं चीजों को। तो ऐसे हर संजोग में विज्ञान को ढूंढो। अभी कुछ सवाल लेते हैं, अगर टाइम बचा है तो। अगर किसी का लाइव सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, एक या दो सवाल ले सकते हैं। जी भैया। तुलसा, आप अनम्यूट करो अपना। किसी का सवाल तो पूछ सकते हैं। राम राम भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। हाँ, तो मुझे एक जानना था। जैसे वो मतलब एक मिनट, हाँ, श्रद्धा और बोध घटना ये हमारे हाथ में है क्या? जैसे श्रद्धा तो हमारी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता है, पहले हम भगवान में लगाते, बाद में ध्यान में लगाते, बाद में ज्ञान अप्लाई करने की डेवलपमेंट, मतलब वो भी अपने आप होता है ना, एक एक हिसाब से देखेंगे तो। पर वो अंदर हार्डली टच करना, वो हमारे हाथ में है क्या, ये जानना था। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले समझते कि हमारे हाथ में क्या है। हम किसी से सोच के या प्लानिंग करके प्रेम नहीं कर सकते, या विचार करके श्रद्धा नहीं कर सकते किसी भी ज्ञान के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसे ही विश्वास करेंगे या ऐसे ही श्रद्धा ढालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मन अंदर से नहीं राजी होगा। और अगर मन अंदर से राजी नहीं है तो कुछ भी ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद है। तो हम क्या कर सकते हैं?
हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, जो भी हमारे मन में क्वेरीज हैं, जो भी मन में उलझने हैं, मन में जो भी आता है वो हमको पूछनी चाहिए। कहने का मतलब मन की उलझने जो भी है वो उसको उसका समाधान लाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ऐसा गुरु या ऐसा कोई आदमी मिल जाता है जिससे हमारे पूरे समाधान हो जाते हैं, जितना हो सके लॉजिकल सवाल पूछना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नियम है, जब तक लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं होगा, लॉजिक अंदर नहीं जाने देगा, सबकॉन्शियस में नहीं जाने देगा, तो प्रेम वहीं से उमड़ता है। तो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं अपना लॉजिक सेटिस्फाइड करना, क्योंकि हर किसी की लेवल अलग है, जिसको जैसे भी क्वेश्चन है, लेकिन अपने अपने अंदर के होने चाहिए। तो जब वो सब समाधान हो जाता है, सब वो ठीक लगता है, तब दरवाजा खुल जाता है, तब प्रेम पैदा होता है। ठीक है, अपने आप फिर एक नियम है, जब सेटिस्फाइड हो प्रेम, प्रेम के ऊपर पूरा एक उन्होंने एक ग्रंथ दिया है, कभी हम लेंगे वो। तो उसको कहते हैं प्रेमा भक्ति। फिर जब हम गुरु की आज्ञा मानते हैं, और ये भी बड़ी मजे की बात है कि हम किसी की आज्ञा क्यों मानेंगे, जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे। बहुत सारे ज्ञान मार्ग में होते हैं, वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान सुनो। ठीक है, ज्ञान सुनोगे, एक लॉजिकल थोड़ा सा बातें मेमोरी में घुस जाएंगी, लेकिन आज्ञा कैसे मानोगे? आपका मन स्वीकार ही नहीं करेगा। आज्ञा मानने के लिए प्रेम चाहिए। तो प्रेम में भी जब हम लॉजिक के लेवल से प्रेम के लेवल पर आए, फिर जब हमको उनकी प्रेम में, देखो नॉर्मल संसारी प्रेम में भी ऐसा होता है ना कि भाई हम जिससे प्रेम करते हैं उसका एक रुमाल भी हमारे हाथ में होता है ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है, एक बड़ी अट्रैक्शन होती है, और श्रुति लगी रहती है, बड़ा याद आता है। तो अगर गुरु से प्रेम हो जाता है तो फिर गुरु में श्रुति, मतलब परमात्मा में श्रुति हमारी लगी रहती है। फिर उस टाइम गुरु जो भी आज्ञा करते हैं कि भजन करो, ध्यान करो, या तो ज्ञान सुनो, वो करते 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 फिर एक और लेवल आ जाती है कि प्रेम से भी ऊपर हमारी श्रद्धा बन जाती है। प्रेम की नेक्स्ट लेवल श्रद्धा होती है, या हाई इंटेंस प्रेम को श्रद्धा कह सकते हैं। श्रद्धा जब होती है तब विदाउट कंडीशन होती है, पूरा समर्पण होता है। लेकिन बात वहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि गुरु को ऑपरेशन करना होता है। तो समर्पण, जब हम डॉक्टर को समर्पण करते हैं तभी तो हमारा ऑपरेशन हो सकता है ना। ऐसे भी अगर देखेंगे तो हम बहुत जगह समर्पण करते हैं, जैसे अगर प्लेन में बैठ रहे हो तो हम कैप्टन को नहीं जानते जो प्लेन उड़ाता है, लेकिन हम समर्पण कर देते हैं कि भाई ठीक है, ये सही सही तरीके से उड़ाएगा। ऐसे ही जब श्रद्धा, श्रद्धा की पर नेक्स्ट लेवल होती है पराभक्ति। गुरु महाराज ने कहा एक नेम भक्ति, एक प्रेम भक्ति, एक पराभक्ति। तो जब हम पराभक्ति में पहुंच जाते हैं तो वो इतनी हाई लेवल की होती है कि फिर हमारी डेवलपमेंट, हमारा विज्ञान खुलने लगता है। जो भी गुरु हमको देना चाहता है हमारे अंदर आता जाता है, क्योंकि अध्यात्म में दो चीज को कॉम्बिनेशन चाहिए। एक हमारा पुरुषार्थ, हमारी तरफ से समर्पण, हमारी तरफ से कोशिश, और एक सतगुरु की महल, दोनों ही चाहिए। तो जब दोनों मिलते हैं तब हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पराभक्ति की जब लेवल है, इस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं। परा, परा का मतलब होता है ऊपरी। आपने सुना होगा पैरा, पैरानॉर्मल कहते हैं ना। पैरा, कोई भी पैरा चीज आती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, मतलब वो नॉर्मल चीजों से ऊपरी चीज। तो लॉजिक, लॉजिक से ऊपर प्रेम, प्रेम के ऊपर श्रद्धा, श्रद्धा के ऊपर पराभक्ति भी जब हम आ जाते हैं, पराभक्ति के ऊपर वितराग का विज्ञान। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है। अभी हमको जांचना है कि हम अभी कौन से लेवल पर हैं, और हम किसी भी लेवल पर हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन हम जिस लेवल पर है उस लेवल पे हमको नहीं रहना चाहिए। हमको सहज पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम आगे बढ़ते रहें। और जो प्रेम होता है ये बड़ी अद्भुत चीज होती है। प्रेम एक माहौल बनाता है। ऐसे आप किसी भी गुरु की आज्ञा थोड़ी मानोगे, और कितना भी ज्ञान ले लो, अगर राग द्वेष अंदर आएगा या गुस्सा आएगा किसी चीज पे, तो राग द्वेष हो ही जाएगा। अहंकार को सिर्फ बातें करके तोड़ नहीं सकते, प्रेम से अहंकार को तोड़ा जाता है। जब प्रेम में समर्पण हो जाता है, समर्पण का मतलब होता है कि मैं तेरे आगे झुकता हूं, तो सामने कोई भी रहने दो। सामने कौन है, सामने भगवान की मूर्ति है या कोई जिंदा सतगुरु है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। हमने समर्पण किया मतलब हमने अपने ईगो को झुकाया, हमने अपने ईगो को तोड़ा। ये बात बड़ा काम करती है, हमको झुकना आ जाए। झुकने की बड़ी साइंस है।
अब कृष्णामूर्ति ने भी कहा कि भाई अहंकार को तोड़ो, अहंकार को तोड़ो तो आपको मोक्ष मिल गया। वो बड़ा थिंकर था, लेकिन अहंकार को कैसे तोड़ो वो तो उसने बताया ही नहीं। तो उसके जो बाद में जो फॉलोअर थे वो सब उलझ गए। प्रेम से तोड़ा जाता है अहंकार को। वो प्रेम देखो तो एक तरह का नशा भी है, एक तरह की बाहरी बेहोशी है। अब मीराबाई को प्रेम था, किससे था वो अलग बात है, लेकिन प्रेम था। उस प्रेम में वो बाहर क्या हो रहा है उसका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसकी जिसमें श्रुति थी, उसका जो गुरु था रविदास, उसमें जहां उसकी श्रुति थी भाई परमात्मा क्या पाना है, बाहर से वो बड़ी बेहोश थी, अंदर से पूरी होश थी। तो प्रेम जो होता है ना वो पूरा होश होता है। गुरु महाराज ने बहुत सारी जगह बहुत ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं, या कबीर साहब ने, या कोई भी केवल ज्ञानी देखेंगे ना, प्रेम भक्ति को बड़ा महत्व दिया है। क्योंकि बिना प्रेम बिना श्रद्धा, भले श्रद्धा बहुत जगह बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम गलत गुरु पे श्रद्धा आ जाती है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो तो लेन देन का एक पार्ट था। लेकिन श्रद्धा ही नहीं आए, हम अध्यात्म में आगे बढ़ने की कोशिश ही ना करें, वो बड़ा दोष है। हम ऐसे ही बैठे रहे बेहोश होके कि भाई सारे गुरु खराब है, आजकल है ना नकली गुरु बहुत सारे आ गए, तो इसके लिए ऐसा हो गया कि भैया गुरु करना ही नहीं चाहिए, गुरु की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे भाई दो चार नकलियों को देख के वही तो कुदरत चाहती है कि आप चुपचाप बैठ जाओ, तो चुपचाप बैठ जाते हैं। प्रेम बड़ी कीमती चीज है। अगर आपको अंदर प्रेम है और गलत गुरु पे आ गया तो वो गुरु का दोष है, आपका दोष नहीं, आप जीत गए उसमें। क्योंकि तो प्रेम जो है ना इस कंडीशनिंग से पार ले जाता है। किसी भी तरीके से हम कंडीशनिंग से अपनी जो हमारी प्रोग्राम है हमारे मन के अंदर, उससे बाहर नहीं जा सकते। सिर्फ प्रेम हमको ले जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके स्टेप्स हैं। और एक चीज बहुत लोग पूछते हैं कि राग और प्रेम में क्या डिफरेंस है। तो राग प्रेम नहीं है। राग जिसके साथ होता है ना उसके साथ कंडीशंस होती है, उसमें स्वार्थ होता है, उसमें कोई रीजन होता है। प्रेम जो होता है ना शुद्ध होता है, सतगुरु से या परमात्मा से प्रेम होता है, कोई कंडीशन नहीं होती, बस होता है। शुद्ध प्रेम विदाउट एनी कंडीशन होता है। तो ये स्टेप्स है भक्ति में, ज्ञान में, ये स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना होता है। अध्यात्म इतना बड़ा विज्ञान है, एक दिन में या 4-5 लाइनें सुन के समझ के हम वितरागी नहीं हो जाते। स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना पड़ता है। हम अभी लॉजिकल सवाल कर सकते हैं, अभी हम उतना ही कर सकते हैं, हम जितना कर सकते हैं हम उतना ही करें। फिर नेचुरली प्रेम जब पैदा होगा, उसके बाद श्रद्धा पैदा होगी, उसके बाद हम पराभक्ति में जाएंगे, उसके बाद फिर जब गुरु से जुड़ जाते हैं ना, फिर वही गुरु अपने से अलग भी करता है। अलग करने का मतलब वितरागता पैदा करता है, वैराग्य पैदा करता है। जैसे आम होता है ना, पेड़ के साथ जुड़ता है, पूरी पेड़ से रस लेता है, और इतना रस लेता है, पूरा साल भर रस लेता है, और जब उसका मौसम आता है पकने का तो वो पक के फिर पेड़ से अलग भी हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। कई लोग कहते हैं कि गुरु की भी जरूरत नहीं है अध्यात्म में। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि हम अभी एक सिंपल से इंसान है। और भी किसी ने ये सवाल पूछा था, हम डायरेक्ट निराकर डायरेक्ट आत्मा को प्रेम नहीं कर सकते, परमात्मा को प्रेम नहीं कर सकते, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कैसा है। तो इसके लिए गुरु सतगुरु होते हैं, उनके प्रति जब प्रेम आता है, ये भी पिछले सत्संग में भी चर्चा करी थी कि गुरु से प्रेम, गुरु से समर्पण, वो तो एक जीव का गुण है। लेकिन सतगुरु को इससे कुछ अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सतगुरु वही होता है जो बिल्कुल शून्य हो, बिल्कुल शून्य कर्तव्य हो। अगर सतगुरु में कर्तव्य आ जाता है तो वो फिर सतगुरु नहीं होता। सत्व का जो मैंने अभी बात करी ना, सत्व का जो तत्व होता है वो तत्व निकल जाता है। अगर गुरु में भी अहंकार आ गया तो वो तत्व, सत्व का तत्व निकल जाता है। मेन होता है सतगुरु का शरीर, मेन नहीं होता, उसके अंदर जो गुरु का जो तत्व होता है, जिसको गुरु तत्व कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। हमारा प्रेम भी उससे होता है, और वो प्रेम भी तब तक होता है जब तक हम वितराग का अंदर नहीं पैदा हो जाता, जब तक हम परमात्मा में नहीं समा जाते, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर लेते। क्योंकि अभी हमने
आत्मा का अनुभव नहीं किया है, तो जिसने आत्मा का अनुभव किया है उस पर डिपेंड रहते हैं, उसको प्रेम करते हैं। लेकिन जब हम खुद अनुभव हो जाते हैं, तब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पौधा छोटा होता है तो उसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि जानवर अगर कोई भी आके पौधे को तोड़ सकता है, उसको नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर वो पौधा बढ़ बढ़ के बड़ा हो गया और पेड़ बन गया, तो पेड़ को कोई जानवर नहीं तोड़ सकता। तो फिर उसको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की वो फिर जरूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। ठीक है, क्या नाम था, किसने पूछा था? तुलसा। राम राम भैया। और एक मतलब और जानना था, जैसे महावीर, दादा भगवान, उनकी पहली जर्नी नहीं थी, उन्होंने बहुत कुछ, जैसे कुदरत ने मार के बोलो या प्यार से बोलो, जैसे हम बोलते हैं कि नदी को समुद्र का किनारा मालूम नहीं है, नक्शा, फिर भी वही जाते। तो शायद हमारा भी ऐसा ही होने वाला होगा ना, कुदरत हमें एक ना एक दिन मोक्ष की तरफ लेके ही जाएगी ना। ऐसे कई बार यही सवाल मेरे मन में बहुत आता है। देखिए, कुदरत हमको ऐसा ऐसा हमारा जो मोह रहता है वो तो ऐसा ऐसा कम होते ही जाता है, इसके लिए पूछ रही थी। राम राम। नहीं, कुदरत हमको नेचुरली मोक्ष में नहीं ले जाएगी। कुदरत, प्रकृति तो उल्टा चाहती है कि हम संसार में फंसे रहें, क्योंकि वो कुदरत हमारे जरिए खुद को जिंदा रखती है। कुदरत बार बार जीव पैदा क्यों करती है? वो हमारे जरिए खुद को जिंदा रखती है। अगर सारे जीवों को मोक्ष मिल जाएगा ना, सब चेतना चेतन में चले जाएंगे, तो प्रकृति वापस अंधेरे में चली जाएगी, उसकी मौत हो जाएगी। तो वो खुद को बचाने के लिए, ऐसा उसका नियम है, ऐसा गुण है। आपने कहा कि मोह खुद ही खत्म हो जाएगा, तो मोह खुद खत्म नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ता है, चेतना को बढ़ाना पड़ता है। आपने कहा कि जैसे महावीर स्वामी थे या दादा भगवान थे या दूसरे जो ज्ञानी थे, तो हम क्या गलती करते हैं ना, सिर्फ अभी का जीवन देखते हैं। जैसे बुद्ध थे, कबीर साहब थे, सुखराम जी महाराज थे, रविदास थे। हम अभी का उनका जीवन देखते हैं, बट पिछले कितने जन्मों में उन्होंने डेवलपमेंट करी थी, कितने जन्मों में वो मेहनत करके आए। महावीर स्वामी का पूरा एक ग्रंथ है कि कब उन्होंने खुद बताया कि कौन से जन्म में वो एक लॉयन थे, एक शेर थे, फिर वो नर्क में गए। ऐसे करके उनकी पूरा उन्होंने बताया है। तो पूरी श्रृंखला होती है। ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट वो अपने आप ज्ञानी बन गया। अपने आप ज्ञानी कोई नहीं बनता, अपने आप अज्ञानी बनते हैं। कुदरत का नियम को समझो। हमको प्रकृति गिराती है। ये जो संजोग होते हैं ना हमारे दिन भर के, ये जो काम होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि हम दिन ब दिन अगर कुछ नहीं करेंगे ना, अगर किसी रस्सी का, किसी गुरु का सहारा नहीं लेंगे, तो हम ये दलदल में गिरते जाएंगे, रोज रोज नीचे गिरते जाएंगे। ये कुदरत का नियम है। देखो, जैसे मट्टी हम थोड़ी लगाते हैं, लेकिन मट्टी हमारे शरीर को खुद ही लग जाती है ना। हमको सफाई रोज करनी पड़ती है, हमको नहाना रोज पड़ता है, बट मट्टी थोड़ी हम लगाते हैं। ऐसे ही हम चाहे ना चाहे, कर्मों का कचरा भी हमको लगता ही रहता है। कचरे, कर्मों के कचरों को भी साफ हमको करना पड़ता है। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं, आध्यात्मिक पुरुषार्थ। मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही चुपचाप कि भाई कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे है बहुत सारे पंथ है जो कहते हैं कि कुछ मत करो, वो फंसाने के काम है। वो भी समझो कि वो प्रकृति का एक पार्ट ही है फंसाने के लिए, क्योंकि प्रकृति का गुण है रोकना। प्रकृति चाहती है कि भाई पैदा होते रहे। देखो, जो वुमेन्स होती हैं, औरतें, पूरी दुनिया में औरतों में ज्यादा आसक्ति होती है, ज्यादा मोह होता है, ज्यादा अटैचमेंट होती है। कितना भी हाई लेवल का सत्संग चल रहा हो, हाई लेवल का ज्ञान चल रहा हो, उसका बच्चा अगर बीमार है तो वो सब छोड़ छाड़ के बच्चे में चली जाएगी, बोलेगी बाहर में जा ज्ञान। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल जो है वो बच्चे पैदा करती है। वो कुदरत को बच्चे पैदा करने हैं, कुदरत को पैदाइश करनी है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। इसके लिए वो डिजाइन ऐसे बनाती है कि आसक्ति में उलझा रखती है। कोई भी, जैसे आपने कहा कि नदी खुद ही पहुंच जाती है, तो नदी पहुंच जाती है, वो कुदरत का, प्रकृति का एक डिजाइन है, एक इकोसिस्टम है। ये कुदरत ने डिजाइन बनाई है कि सबको पानी मिले। लेकिन हमारा, क्योंकि हम चेतन है, हम भी अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो मोक्ष में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन प्रकृति में घूमते रहेंगे, नेचुरली घूमते रहेंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हम, वैसे ही होंगे, वैसा ही जीवन मिलेगा, वैसे ही चार गतियों में भटकते रहेंगे।
या विष्णु की या शंकर की, जिसकी भक्ति करेंगे उसके लोक में जाएंगे या जानवर बनेंगे। लेकिन इन सब से बाहर निकलने के लिए बहुत रेयर चांसेस बनते हैं। कुदरत हर जन्म में ऐसा संजोग भी नहीं देती है। और जो भी ज्ञानी हमको देखते हैं, वो उन ज्ञानियों का लगभग वो आखिरी जन्म होता है। वो इतना कुछ कर चुके होते हैं, इतना ज्ञान को अनुभव कर चुके होते हैं, इतने जन्मों में उन्होंने साधनाएं करी हैं, वो पहुंच चुके हैं। ये यात्रा है मीरा से महावीर तक। हम कहते हैं कि भाई देखो, ये तो बड़ा गुरु है, ये तो कुछ नहीं करता, तो हमको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे क्यों करें। वो गुरु भी कुछ नहीं करता, लेकिन गुरु ने कितने जन्मों में वो सब डेवलपमेंट किया है, वो उनको पता नहीं होता। तो इसी के लिए फिर टेस्टिंग क्या है, कैसे पता पड़े कि हम सही मार्ग में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इसलिए हमने जो आज चर्चा करी कि भाई, अगर हम रोज रोज मुक्त हो रहे हैं, संजोगों में जागृति बढ़ रही है, गुरु रोज रोज डंडा मार रहा है, एक हैमरिंग हो रही है, और वो हम अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जागृति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, वो हम सबको खुद को पता पड़ता है। आसक्ति बढ़ रही है या कम हो रही है, मोह बढ़ रहा है या कम हो रही है, हमको खुद को पता पड़ता है। और अगर हम आज से 5 साल पहले क्या थे और आज क्या है, 5 साल पहले हमारी दृष्टि, हमारी समझ, हमारी डेवलपमेंट कैसी थी, आज क्या है, अगर हमको खुद को पता पड़ता है कि बेटर है कि हम सही मार्ग में हैं, हम सही पुरुषार्थ में हैं, और प्रकृति के विरुद्ध हम चल रहे हैं। जैसे एक नदी बह रही है और कोई नदी के साथ स्विमिंग करते जाए तो आसानी से कर सकता है, लेकिन नदी के ऑपोजिट धारा में वो अगर तैरते हुए जाए तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और अकेला भी नहीं कर सकता, किसी की सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही प्रकृति में अगर हम राइट डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमको तकलीफ होगी और गुरु का सहारा भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो करने से हमारी डेवलपमेंट होती जाएगी। हो सकता है कि वो आप वाणी से बता पाए या ना बता पाए। बहुत सारे जीव मिलते हैं, कहते हैं कि भैया समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन हम दूसरे को बता नहीं सकते। क्योंकि ये बात समझो, वाणी से आप किसी को कुछ भी कहो, किसी को ज्ञान बताओ, तो वो भी वाणी भी पहले से ही फिक्स है। वो वाणी आप अभी नहीं लाए हो, बट वो समझ जो अभी अंदर आपके डेवलप हो रही है, अंदर समझ जो आपकी बढ़ रही है, वो आप नेक्स्ट जन्म में हो, वो आपकी बाहर से आएगी और आप वाणी में आएगी और आप सबको समझा सकते हो। तब आपको संजोग मिलेंगे। जैसे अभी किसी को सब्जी बनानी है, तो उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि कौन सी सब्जी कैसे बनाते हैं और सब्जी के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, उसको सब पता है। लेकिन संजोग नहीं मिल रहा है, लेकिन उसको सब्जी बनाने के लिए किचन नहीं मिल रहा है, उसको ऑनियन नहीं मिल रहा है, उसको जो टूल्स होते हैं, गैस नहीं मिल रही है, मतलब संजोग नहीं मिल रहा है, उसको मटेरियल नहीं मिल रहा है सब्जी बनाने के लिए। पर सब्जी बनानी उसकी समझ में आ गई, तो नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, वो मटेरियल भी उसको मिलेगा, वो सब्जी भी बनेगी और सब्जी वो सबको खिला भी सकते हैं। तो एक कुदरत ऐसे काम करते हैं। दूसरों को देख के हमको हमारे डेवलपमेंट नहीं गिरानी है। ऐसे भी मैं देखता हूँ जीवों को, कुछ तो गुरुओं को भी, लोग होते हैं कि दूसरे का बंगला देख के अपनी झोपड़ी जला देते हैं। लेकिन ज्ञान में, अध्यात्म में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की झोपड़ी देख के खुद का बंगला जला दिया है, सिर्फ दूसरों को देख के। तो दूसरों पे फोकस नहीं करना है, हमको खुद को देखना है, खुद को फोकस करना है कि हम ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सिर्फ यही एक टेस्टिंग है, और ये नेचुरली खुद ही ग्रो नहीं होंगे। ग्रो करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, अपना ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना सहज नहीं है। जैसे नदी खुद ही पहुंच जाती है, तो हम भी एक दिन खुद ही पहुंच जाएंगे। और जैसे आपने कहा कि खुद ही मोह कम होता है, मोह कम नहीं होता, मोह बढ़ते जाता है। अगर आपने आज ज्ञान अप्लाई नहीं किया, जागृति नहीं लाई, तो मोह नेक्स्ट जन्म में और ज्यादा इंटेंस होगा, अज्ञानता ज्यादा होगी। ठीक है, तो आज का सत्संग यही विराम देते हैं। किसी के सवाल रह गए होंगे तो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ध्यान और ज्ञान से विज्ञान में आगे बढ़ते रहिए। बहुत जल्दी हम ग्रुप में टेस्टिंग डालने वाले हैं, तो तैयार रहना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम।